रियल नंबर्स, क्या स्टार्ट करेंगे? Recording is on. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, क्या स्टार्ट करेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है जी, तो एक एक करके सारे लॉज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, एक चीज हमेशा याद करना है, लेट रखना है आपको, ए जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, बी अ रियल नंबर, और ये क्या है? एक रियल नंबर है, साथ में पी और क्यू के साथ में चल रहा है, जो एक क्या है? एक रैशनल नंबर है। पी और क्यू बी अ रैशनल नंबर। राइट बाबू? हाँ। कोई दिक्कत? पक्का? नहीं। तो कुछ लॉ और कुछ रूल्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला जो रूल है, वो है ए का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू। जब किसी, अभी सबसे पहले एक चीज समझिएगा, एक्सपोनेंट और बेस के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये जो ए है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और वहीं ये जो पी है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या फिर पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और इसको कैसे पढ़ते हैं? ए टू द पावर, ए टू द पावर पी। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो ए का पावर पी मतलब दोनों का बेस सेम है अगर, और उसका जो एक्सपोनेंट या फिर पावर है वो डिफरेंट है, तो इसको करते हैं ए का पावर पी प्लस क्यू। फॉर एग्जाम्पल 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 4। जब इसको करेंगे तो क्या होगा? 3 का पावर 2 प्लस 4 विच इज 3 का पावर 6। ओके, ठीक है। समझ में आया बाबू पहला रूल? हाँ। वहीं दूसरा रूल की अगर ऊपर बात किया जाए तो ये दूसरा रूल और भी मजेदार है, क्योंकि a का पावर p का पावर q है इसमें। तो जब इस तरह का रहे तो बहुत ही इजी और बहुत ही उम्दे तरीके से एक काम करना है। ठीक है, a का पावर p q हो जाता है, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो 3 का पावर अगर मैं 2 ले लूं और यहां पर ये हमारा 4 हो जाए, तो 3 का पावर 2 इंटू 4 होगा, विच इज 3 का पावर 8 हो जाना है। ठीक है जी, ठीक। कोई दिक्कत? नहीं। वहीं पर थर्ड रूल जो हमारा कहता है, क्या? थर्ड रूल जो हमारा कहता है, ठीक है, कि अगर a का पावर p बाई a का पावर q रहे तो हम ये इसको एक ही चीज कंसीडर कर सकते हैं, p माइनस क्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a का पावर 5 बाई a का पावर 7। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 5, a का पावर 5 माइनस 7, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो मुझे पूछो। नहीं। पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं है बाबू? नहीं सर। चलिए जी, और भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अगर फोर्थ नंबर जो है वो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इफ ए का पावर p इंटू बी का पावर p रहे तो हम क्या करते हैं? ए का पावर a इंटू बी का पावर p कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4। अब यहां पर क्या किए? 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 6 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। अभी देखो ये 2 का पावर हो गया आपका 16 और 3 का पावर 4 हो गया 81। जब आप करोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुको। 6 का 6 नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ठीक है, तो 6 का क्यों होता है 216, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 6 1 जा 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे 6 2 जा 12 12 हो गया, तो 1296 हो गया जी। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 810 प्लस 405 प्लस 81, 6
9 8 4 12 आ गया 1296। हाँ समझ में आया कितना इजीली बना? हाँ ये सारे फॉर्मूले जो भी हैं सबको आपके अपने माइंड में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जो भी मैं अभी बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, ठीक है जी? ठीक है। अब मान के चलिए कि a का पावर माइनस का p है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a का पावर p, 1 बाई a का पावर p, ठीक है? ओके। वहीं दूसरा केस अगर इसका देखा जाए, वहीं दूसरा केस अगर इसका देखा जाए कि अगर यहां पर लिखा हुआ है a का पावर a बाई b का पावर p, इसका मतलब a का पावर p बाई b का पावर p। ओके। ठीक है। वहीं पर अगर नेक्स्ट देखा जाए a बाई b का पावर माइनस का p, तो इसका एक अलग केस हो जाएगा और ये हो जाएगा b बाई a का पावर p। ओके। ठीक है। ये सारे कुछ फॉर्मूले थे दैट यू मस्ट हैव टू लर्न। दूसरा, अभी नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है जी? a का पावर m बाई n, a का पावर m बाई n इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का पावर m बाई n। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अगर यही चीज यहां पर गिवन हो कि अंडर रूट a का पावर m बाई n, तो ये हो जाएगा a का पावर m बाई n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बोलिए। नहीं। पक्का? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसी बेस पे आपका 2.5 जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, इसी बेस पे 1.5 आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। आपको क्या करना है? अभी से बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्या करना है अभी से बैठ के? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलिए जी, तो फिर आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। हाँ जी, डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सारे।